को नफरत देखी और मुझे एक जहाज बनाने को कहा। वो एक नई शुरुआत के लिए पृथ्वी की शुद्धि करना चाहते थे। इब्राहिम, परमेश्वर ने मुझसे बात की, वो हमें एक नए घर तक ले जाएंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मूसा है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। परमेश्वर बेबीलोन से जहाज गवाही ला रहे हैं। Then he delivered God's laws. We have new laws preparing us for the promised land. The great King David united the Israelites and won the city of Jerusalem. But surrounded by superpowers, Israel's survival was a constant struggle. Then Rome conquered the promised land. People longed for a new King David, a savior. Some believed it was John the Baptist. अगर तुम शुद्ध हुए तो पूरा इज़राइल शुद्ध हो जाएगा। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उस पागल जॉन के पास जमा हो रही है। वो उसे मसीहा कहते हैं। मैं एक आवाज पर हूँ, उनके आने का रास्ता तैयार कर रहा हूँ। प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए। वो अच्छाई और इंसाफ का एक नया युग शुरू करने वाले हैं। उनकी शक्ति दुनिया भर के लोगों को एक नई दुनिया में लाएगी। सभी लोगों को। Jesus has started to gather disciples who give up. मेरे साथ चलो पीटर, मछलियां पकड़ना छोड़ो, मैं तुम्हें एक महान इंसान बना दूंगा। Now they're on a collision course with the temple authorities, who fear any dissent. I've had reports of a young prophet, Jesus of Nazareth. And the Romans, who won't tolerate it. It's time you understood what your masters do for you. लेकिन तुम क्या करने वाले हो? दुनिया बदलने वाला हो। Sync by Skylar SHD. गैलिली के पिछड़े इलाके में बगावत शुरू हो चुकी थी। कई पीढ़ियों से गैलिली के लोग फैरसी में विश्वास कर रहे थे। वही यहूदी आस्था की बुनियाद थे। उसने प्रभु के बनाए नियमों को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया और उनकी मूर्ति को। उनकी मान्यता थी कि किसी भी मुल्क की भलाई उन नियमों का पालन करने में ही थी जो प्रभु ने हजरत मूसा को दिए थे। लोग उन उपदेशकों को प्यार करते थे, उनकी बातें सुनते थे। हमें वही काम करने चाहिए जो सही हो और उन नियमों के दायरे में हो। वो आ गए, ईसा, चलो। लेकिन ईसा मसीह ने एक नया रास्ता दिखाया। तब परमेश्वर ने हमें आदेश दिया कि हम इन बातों पर गौर करें। ईसा आ गए, चलो। सामने से इन्हें हटाओ, रास्ता बनाओ, चलते रहो। आप प्रभु के कैसे साम्राज्य की कल्पना करते हैं? वो भी सरसों के बीज जैसा ही है। एक आदमी ने उसे लिया और उसे अपने खेत में बोया। दुनिया का सबसे छोटा बीज। फिर भी जब बोया जाए वो उगता है और वक्त के साथ वो बढ़ता है और वो एक पेड़ बन जाता है जहां परिंदे आते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं।
तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए हैं। सुना तुम लोगों ने? ये इसके पाप माफ कर रहा है। ये काम तो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। ऐसा तो होना ही था। तुम परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। तुम जानते हो इस बात को। जवाब दो। बताओ क्या कहना ज्यादा आसान है, इसके पाप माफ हो गए ये, या ये कहना कि उठो और चलो। शाबाश।